प्रत्यक्ष रूप से बैठे गुरु प्रेमी भाई बहनों, देश विदेश में अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, संतवाणी चैनल के माध्यम से जुड़े गुरु प्रेमियों, हम सभी जानते हैं बहुत विकट दौर है। कोरोना महामारी के कारण जहां प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ हम नहीं उठा पाए, वहीं पर गुरु महाराज जी ने मौज फरमाई और वर्चुअल रूप से देश विदेश में बैठे सभी सत्संग प्रेमियों को सत्संग प्रदान किया। आज का ये सत्संग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी नगर में स्थित जीडी गोयनका विद्यालय के प्रांगण में गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं। इस सत्संग का लाभ आप संतवाणी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से वर्चुअल तरीके से उठा सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है। आप उस नोटिफिकेशन के जरिए यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़कर गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ें और सत्संग का लाभ उठाएं। संतवाणी चैनल और जीडी गोयनका स्कूल का आभार कि वर्चुअल सत्संग को देश विदेश में पहुंचाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। राधा स्व। वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, ओ वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, ओ वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे। मार सद्गुरु मार सद्गुरु मार सद्गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मार सद्गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, ओ वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे। मार सद्गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मार सद्गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सद्गुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया, ओ सद्गुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। सद्गुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया, ओ सद्गुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। मार निर्मल मार निर्मल मार निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मार निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, ओ वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। 2009 में यहाँ सिलीगुड़ी में गोयनका स्कूल की स्थापना हुई थी और जब भी हम यहाँ आते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो यहाँ के जो स्कूल के संचालक संजय बंसल जी, और विशेष रूप से कहूँगा कि स्कूल के स्टाफ में मुख्य रूप से प्रिंसिपल साहिबा और दूसरे सभी अध्यापक, जो भी स्टाफ में कार्य करने वाले, स्कूल में किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, सबका इतना प्यार और इतना लगाव है कि जब इनको पता लगता है तो इनको इतना चाव हो जाता है, इतनी खुशी इनके उमंग भर जाती है दिल में कि सब के सब ये चाहते हैं कि स्कूल में मैं एक बार अवश्य आऊँ। ये इनका प्यार है जो खींच के लेके आता है, और उसी प्यार का परिणाम आप सब ने अभी देखा भी है कि जब भी
विशेष रूप से स्कूल में कोई कार्यक्रम होते हैं तो उनमें संतों की वाणी या प्यार भरी कोई भी जो गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित, जीव के हित की, कल्याण की, प्रभु भक्ति की जो ज्ञान से भरी होती हैं वही वाणियों का गायन किया जाता है। बच्चों को भी उसी लाइन में ढालने के लिए उनको ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि आगे चल के वो भी बुराइयों से बचें और धर्म के रास्ते पे चल के न केवल अपना जीवन सफल करें बल्कि अपने परिवार का नाम भी रोशन करें। इस कार्य के लिए स्कूल के स्टाफ की और विशेष रूप से मैं कहूँगा प्रिंसिपल सोनिका शर्मा जी, जिनको अपने पूरे हिंदुस्तान में 100 प्रिंसिपलों में चुने हुए जितने भी हैं जिनको सर्वोच्च अवार्ड मिला है, और सिक्किम सरकार की तरफ से, वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से कोविड के कार्य में विशेष भूमिका निभाने, उत्कृष्ट कार्य करने और लोगों की हर प्रकार से सहायता करने में इन्होंने जो कार्य किया उनके लिए इनको इनाम से और अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात भी है। महिमा इनकी ये है कि स्कूल के अध्यापक हो, बच्चे हो, स्टाफ के दूसरे सदस्य हो, सबके साथ इनका स्वभाव इतना प्रेम से भरा हुआ, मिलनसार कि जिससे बात करते हैं उसे अपना बना लेते हैं। सबके साथ बहन जैसा बर्ताव करते हैं, बच्चों के साथ माँ जैसा व्यवहार इनका होता है और सभी बच्चे इतना प्रेम करते हैं। बल्कि मैंने तो 1-2 जगह बच्चों के जो पेरेंट्स, अभिभावक या स्कूल में आते हैं तो सब ने इतनी प्रशंसा की कि हमने जब भी कभी बात करते हैं हमारे बच्चे के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में, उनसे पूछते हैं तो कभी भी किसी के बारे में अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो वह ऐसा नहीं कहते। कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, होनहार है और आगे जाके और भी अच्छा हो जाएगा, आप ये चिंता ना करें। वो हमारा काम है। कहने का मतलब वो स्कूल के अध्यापकों पर इतना इनका यकीन और विश्वास है कि उन बच्चों को हर प्रकार से, जिसको सर्वांगीण हारमोनियस डेवलपमेंट कहते हैं, जिनको स्कूल में मुख्य रूप से इस चीज़ को आगे करके चलते हैं, वो सही मायने में देखा जाए तो इस स्कूल में बच्चों को दिया जाता है। चरित्र का निर्माण, उनका संस्कार, शिक्षा के साथ साथ उनको इतना बुद्धिमान और इतना अच्छा बनाया जाता है कि ताकि कल कुछ समाज में जाके वो ये कहने लायक हों कि हमने उस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऐसे विद्यालय में आने से हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है और जब भी स्कूल की, स्टाफ की, बच्चों की प्रशंसा सुनते हैं तो दिल करता है, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक रहा हूं, कि मैं दोबारा से स्कूल में आके क्यों ना रहना शुरू कर दूं। इसीलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं उसी भांति बच्चों से, स्टाफ से प्रेम करता हूं, मिलता हूं और जैसा भी कार्यक्रम होता है उसमें ज़रूर उपस्थित होता हूं। तो आज का ये कार्यक्रम, अभी आपने कितने सुंदर जो शब्द सुने जिनमें गुरु की महिमा गाई गई और किस प्रकार से उसमें प्रेम दर्शाया गया। मुख्य रूप से प्रेम की महिमा है, जिसमें हम इतनी दूर दूर से, अलग अलग स्थानों से आए हुए, अलग अलग संस्कार हमारे हैं, भाषाएं भी जुदा जुदा हैं, लेकिन हम उस प्रेम के बंधन में बंध के यहाँ एक परिवार की भांति बैठ के आनंद उठाते हैं और एक दूसरे से मिलके अपना खुशी, दुख, दर्द, आचार, विचार, व्यवहार सब प्रकार का साझा करके एक दूसरे के
दिल के इतने करीब हैं कि सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। प्रेम की जो महिमा है उसका बखान करना, उसकी व्याख्या करना बहुत कठिन बात है, परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जिसके साथ प्रेम का नाता जुड़ जाता है वो उसके लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। संत महात्मा हो, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे कोई दूसरा हमारा समाज का वर्ग हो, उसमें सब में प्रेम की महिमा है। प्रेम जब तक कोई किसी से करता नहीं है तो समझो कि वो हर सुख से वंचित रह जाता है। अगर प्रेम जिसके दिल में नहीं है तो वो समाज से अलग थलग हो जाता है, ना उसकी कोई सुनता है ना वो किसी को सुनाना चाहता है। लेकिन अगर किसी से कोई प्रेम करता है तो उसको दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं होती और अपने जीवन को वो खुशियों से आनंद से भर लेता है। जितने भी संत महात्मा फकीर हुए, मुख्य रूप से उनके नाम लिए जा सकते हैं। कितनी बातें प्रेम के बारे में बोली जाती हैं। कहते हैं कि पढ़ पढ़ के जग मोया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीर साहब की वाणी। मीराबाई जी कहती हैं कि जय में पहले जानती कि प्रेम किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रेम करो मत कोई। प्रेम की महिमा ये है, प्रेम इंसान को किसी का बना देता है और जिसका बन जाता है उसके बारे में वो कोई नकारात्मक सोच नहीं रखता। वो जो भी कहता है वो उसी को सही मानता है। वो दो होते हुए भी एक हो जाते हैं और रात दिन उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उसी का ख्याल रखते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो जितने भी मालिक की भक्ति करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें, चाहे वो योग के द्वारा, चाहे वो ध्यान के द्वारा, चाहे वो और दूसरे तरीके जो भी हैं अलग अलग क्रियाएं करते हैं, उनमें सब में प्रेम को मुख्य रखा गया है। और जिस धर्म में, जिस मजहब में प्रेम मुख्य नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रेम की ही महिमा है और वो प्रेम निष्कपट सिर्फ प्रभु से हो सकता है, मालिक से हो सकता है। दुनियादारों से भी अगर प्रेम करते हैं, उनका भी हम दिल जीत लेते हैं, तो वो तो एक इस समाज में दुनिया में रहते हुए हम उनसे अनेक प्रकार के सुख पाते हैं, सम्मान पाते हैं, मान पाते हैं, खुशियां लेते हैं। लेकिन जो पूरे संसार को, पूरे सृष्टि में सारे काम करने वाले हैं, अगर उनके साथ हम प्रेम का नाता जोड़ लें तो वो हमारे हो जाते हैं और वो हमारे हो जाते हैं तो सब कुछ हमारा हो जाता है। इसलिए प्रेम को मुख्य रख के हमें सबके साथ प्रेम करना चाहिए। सभी हम उस प्रभु की संतान हैं। कोई हमारे अंदर अलग अलग नहीं है। चाहे जाति का नाम लेते हैं, कर्म के आधार पर जातियां हो गई, प्रदेश के हिसाब से अलग अलग उनको जातियों और नामों के से पुकारा जाने लगा। उनके अलग अलग रीति रिवाजों के कारण उनसे थोड़े से हम भिन्नता महसूस करते हैं, परंतु अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हम सब उसी की संतान हैं और जो उनसे प्रेम करता है वो समझो परमात्मा से प्रेम करता है। संसार में कोई पराया नहीं है, एक ही हमारा पिता है, उसकी हम संतान हैं। हमें उससे प्यार करना चाहिए, लेकिन उनसे प्यार करने से पहले उनकी संतान से प्रेम का नाता जुड़ेगा, तभी हम उस प्रेम को पा सकते हैं। इंसान का चरित्र जब अच्छा होगा, सदाचारी होगा, बुराइयों से दूर होगा, सच्चाई का पक्ष लेने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, परहित के काम करने वाला जो इंसान होगा, वो कभी भी दुख का भोगी नहीं हो सकता। ये नहीं कि उसके जीवन में दुख आएंगे नहीं, दुख आएंगे, लेकिन वो दुखों को दुख की दृष्टि से नहीं देखेगा। उनके पास जो दुख आएगा वो दुख उसके कर्म का परिणाम नहीं होगा। अगर वो उसके प्रारब्ध कर्म का कोई भोग है तो उस कारण से उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन दुख और सुख को जो समान दृष्टि से देखना शुरू कर देगा
तो उसको दुख महसूस ही नहीं होगा। इसलिए अपने आप को इतना प्रेम से परिपूर्ण करो कि दूसरे के दिल का दर्द समझो, दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहो, हर जीव को अपने समान समझो। जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति चाहते हो वैसा दूसरों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करो। हमें अगर सुख चाहिए तो सुख देना शुरू करो। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो बदले में उसका दुख जरूर मिलेगा। दुनिया में ये एक पक्का नियम है, जो इंसान जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है। अगर आप किसी को प्यार देते हो प्यार मिलेगा, अगर किसी को नफरत की दृष्टि से देखते हो आपको भी नफरत करेंगे। अगर किसी को तुम किसी प्रकार की भी सहायता करते हो तो आपकी सहायता मालिक खुद स्वयं करेगा। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को उसके ऊपर चलाएं तो हम सब प्रकार की आपदाओं से, विपदाओं से, चिंताओं से, समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम दुखी किस लिए होते हैं कि हम अपेक्षाएं ज़्यादा कर लेते हैं, तृष्णाएं ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और सिर्फ अपने बारे में, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए कार्य करते हैं। लेकिन परहित का जब काम शुरू करते हैं, परहित के लिए हम काम करते हैं, कोई भी दूसरे की सहायता है, सेवा है, या उसके विपत्ति के समय किसी भी प्रकार से तन से, मन से, धन से जैसी उसको आवश्यकता है हम उसकी सहायता करते हैं, तो समझो कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कमा लिया है। लेकिन जिंदगी के बारे में अगर सोचोगे, कोई भरोसा नहीं है कितने दिन की है। लेकिन जितना समय हमारे हाथ में है और उसको हम भूत और भविष्य के बारे में सोच सोच के बर्बाद कर देंगे तो हमारा वर्तमान भी खत्म हो जाएगा। उन चीज़ों की ओर ना जाके वर्तमान समय में समय की कदर करते हुए और ये सोचते हुए कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है, लंबी आयु हमारी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, पल का भरोसा नहीं है। हम कल का भरोसा करके कल पर काम छोड़ते हैं, कल के लिए दावे करते हैं, हम ये काम अगले साल करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले दिन करेंगे। पल का भी भरोसा नहीं है। जो काम करना है अब अभी आपके हाथ में है। इसीलिए महापुरुषों ने तो फरमाया कि अगर कोई नेक काम करना होता है तो उसको अभी करो, सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि नेक कर्म करने में अगर कोई रोड़ा अटक जाएगा या कोई बाधा आ जाएगी तो नेक काम करने से वंचित हो जाओगे और उसका फल जो हमें अच्छा मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मन में कोई बुरा विचार आता है, बुरा काम करने की सोचते हैं, जिसका परिणाम अच्छा ना हो या पाप कर्म है, दुष्कर्म है, लेकिन उसको करने से पहले इंसान को कई बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा भी विचार करेंगे, सोचेंगे, उसके परिणाम तक पहुंचेंगे तो वो समय, वो घड़ी, वो टाइम निकल जाएगा और हमें उस पाप कर्म से वो बचा लेगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले कही ना कि थिंक बिफोर यू स्पीक। स्पीक नहीं, करने से पहले सोचो। सोचता इंसान क्या है? जो करना चाहता है, जो काम करना चाहता है उसको करने से पहले सोचता है। इसलिए सोचने से पहले भी सोच लेना चाहिए। सोचने से पहले सोचना क्या है कि उसके परिणाम को जानने का प्रयास करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन परिणाम के बारे में जब नहीं सोचते, बिना विचारे काम करते, कहते नहीं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हसाए। जो इंसान बिना सोचे कोई काम करता है तो काम तो उसका बिगड़ता है और दुनिया उसकी हंसी उड़ाती है। लेकिन सबसे उत्तम काम क्या है कि सारे काम करते हुए, अच्छी बात है, माँ बाप की सेवा करते हो, बूढ़े बुजुर्ग की सम्मान करते हो, प्यार करते हो, सबका भला करते हो जितना आपसे हो सकता है। लेकिन ये सब काम करते हो, ये भलाई है, परोपकार है, ये इस संसार में रहते हुए हमें सम्मान दिलाती है, मान दिलाती है, नेक कर्म है, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन
जो इनमें ये काम करते करते अगर हमने मालिक की भक्ति नहीं की, उनका स्मरण नहीं किया, उनको याद नहीं किया, तो भी हम उसे जो लाभ हमें मनुष्य के चोले से मिलना चाहिए था उसको भूल जाते हैं या हमें वो नहीं मिल पाता। इसलिए हमारा मुख्य काम क्या है कि 84 लाख की योनि में जितने जीव जंतु पशु पक्षी जितनी भी योनियां हैं, सब में सबसे उत्तम जीव इंसान है। और उसकी उत्तमता का कारण क्या है कि इंसान के रूप में गुरु मिलता है। गुरु दूसरे जीवों को ज्ञान देता है, समझ देता है, उनको प्रभु से मिलने का रास्ता दिखाता है, भक्ति करने का तरीका बताता है, कर्म की व्याख्या करके भले और बुरे कर्म का परिणाम समझाता है और जीव को ये समझाता है कि तेरा काम मनुष्य चोले में आके सिर्फ भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना है। अगर हम ये गलती और ये भूल या चूक जाते हैं तो ये होता है कि फिर दोबारा से हमें 84 भोगनी पड़ती है। और इसमें कभी भी इस संसार में जिसमें हम रहते हैं, इसमें काल और माया का खेल है सारा का सारा। और इसमें रहते हुए कोई भी ये नहीं कह सकता मैं सुखी हूँ। सभी जिससे भी पूछोगे, चाहे धन वालों से पूछ के देख लो, निर्धन से पूछ के देख लो, राजे बादशाहों से पूछ के देख लो, एक ना एक दुख सबको होगा। और जो इंसान सुख चाहता है उसको निश्चित रूप से दुख देखना भी पड़ता है, क्योंकि ये चीजें दोनों साथ चलती हैं। जन्म है तो मृत्यु भी है, सुख है तो दुख भी होगा। लाभ के लिए काम करोगे तो हानि भी उठानी पड़ेगी, परंतु मालिक की भक्ति करोगे उसमें कहीं भी बुराई नहीं है, कहीं भी उसमें दूसरा पक्ष नहीं है कि तुम्हें किसी प्रकार का नक्श हो। यह प्रभु की भक्ति, नाम की कमाई करना, उन मालिक को याद करना, वो जो कमाई करते हो सिर्फ हमारे लिए है। अगर दुनियादारी की चीज़ों को हम मेहनत करके कमाते हैं, संग्रह करते हैं, महल मकान कोठियाँ बनाते हैं, धन दौलत जोड़ते हैं, उनके लिए बाद में हमारी ही संतान का आपस में झगड़ा होता है। इसलिए संतान के लिए चिंता ना करो कि उनके लिए धन दौलत इकट्ठा करके जाओ। संतान को चरित्रवान अच्छे इंसान, उनको अच्छे संस्कार देके नेक इंसान बनाओ। अगर नेक इंसान बना दोगे तो सब कुछ अपना कर लेगा। अपने शास्त्रों में लेख है, पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत अगर सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपना कमा के इकट्ठा कर लेगा, जो उसकी जरूरत होगी सब पूरी कर लेगा। लेकिन अगर पूत कपूत होगा तो कितना भी धन दौलत उसके लिए तुम संग्रह करके जाओगे, वो उनको बुरे कामों में लगाएगा, उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने जो चीज़ किसी को आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है। इसलिए अगर किसी को तुम अच्छे गुण देते हो, उसको चरित्रवान बनाते हो, वो चीज़ें किसी से छीनी नहीं जा सकती। उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति, नाम की कमाई भी इंसान की खुद की होती है। जितना वो इसका कमाई करता है, उसको याद करता है, सिमरण करता है, वो उसके स्वयं के लिए होती है। और उसको ना अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी उसको गला सकता है। वो उसका किया हुआ कर्म ही जीव के साथ जाता है। बाकी चीज़ें तो यही संसार में छूट जाती हैं। तो इन चीज़ों का मान ना करके इंसान नेक रास्ते पे चले, भलाई के काम करे। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत और सम्मान जो करता है उसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े देवी देवता हमारे घरों में बैठे हैं, उनकी सेवा करते हो, उनको प्यार देते हो, उनके समय पर पूछताछ करते हो, तो समझो कि उनसे मन से दुआ निकली हुई वो दुआ हमें निहाल कर देती है, सब दुखों का नाश कर देती है और हमारे जीवन में खुशियाँ भर देती है। लेकिन अगर किसी ने माँ बाप को वचन के द्वारा या कर्म के द्वारा या और किसी तरह की से कोई कष्ट या दुख देते हैं, तो समझो कि उनका जीवन भी नरक में हो जाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, थोड़ा समय आपके लिए दिया, लेकिन ज़्यादा समय
हमें आपसे ही लेना चाहिए था। आपके बीच आए, आपके जो आपने सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देते हैं कि स्कूल और भी ज़्यादा फले फूले आगे बढ़े और इसी प्रकार से आप बच्चों का चरित्र निर्माण करते रहें और अच्छे से अच्छे काम करते रहो, ताकि आपके स्कूल का नाम अब तो 100 में है, मैं कहता हूँ आगे अव्वल नंबर पे भी आना चाहिए। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका प्यार इस चीज़ को आसानी से कर भी लेगा, ऐसा मेरा ख्याल भी है और आशीर्वाद भी है। मालिक आप सबको उन्नति दे, सुखी रहो और आगे से आगे बढ़ते चलो। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।